हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम से आने वाले बता रहे हैं। तो इसके पहले हमने कुछ लेसन बता चुके हैं, यानी 5 लेसन तक बता चुके हैं। आज 7वां लेसन ले, 6वां लेसन अभी छोड़ दिए, उसको भी ले लेंगे बाद में भी। तो इसमें सबसे आसान क्वेश्चन है, बस कैसे पेपर में आते उसी पैटर्न पर हमने क्वेश्चन आपके साथ लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, जो टिपिकल क्वेश्चन आते वो भी लिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि पेपर में ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। आसानी क्वेश्चन सब बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। टिपिकल क्वेश्चन तो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। तो टिपिकल के साथ आसान भी क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को फॉलो करना है और इसके बाद आपका पेपर जो होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो ऐसे आपको मिलता रहे बोर्ड एग्जाम्स तक। आइए फिर इसके बाद क्लास 11 में जाओगे तो वो भी पढ़ा रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति है, अध्याय 7 है। लिखा हुआ है क्या बिंदु 3,2, 2,-2,3 और 2,3 त्रिभुज बनाते हैं। यानी ये बिंदु दिया गया है तो कह रहा है एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। यानी अगर ये हैं तो, अगर त्रिभुज बनाते हैं तो ये भी बताना है किस प्रकार का बनाते हैं। तो देखो एक 3 बिंदु दिया गया, तो चलिए हम तीनों बिंदु पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है। बिंदु क्या लिखा हुआ है, 3,2, फिर -2,3 और 2,3। ये 3 बिंदु लिखे गए। अब 3 बिंदु दिए गए, चाहे इसको आप मान सकते हो ए मान लो, इसको बी मान लो, अगर सी मान लो। अगर ये त्रिभुज बनता है ABC तो हमें तीनों बिंदु मालूम हो गया। तो एक सूत्र आपने पढ़ा था दूरी का सूत्र आपने पढ़ा था कि x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं x1 - x2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा इसका लिख सकते हैं कि y1 - y2 ऑफ होल स्क्वायर। ये हम लगा सकते हैं। तो इसी सूत्र का सॉल्व करके हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं, AB निकालते हैं। तो अगर AB निकालो तो आप पहले सूत्र लिखो, तो x1 y1 x2 y2 मान लो। तो x1 3, देखिए यहाँ पे लिख दिया 3, और ये माइनस x1 x2 हो जाएगा ये। तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो --2 गुणा कराओगे तो ये +2 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर। फिर प्लस लगाइए, फिर लिखा हुआ है y2 - y1, तो हम ये सूत्र लगा रहे हैं y1 - y2, तो y1 का मान कितना है, 2 है, और -3 ऑफ होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर दो। 3 में 2 जोड़ो कितना, 5 का स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे 1 का स्क्वायर। अब बताइए कितना, 5 25 और प्लस 1 का -1 कवर करोगे तो ये कितना आ जाए, √26। ऐसे छोड़ दीजिए, आप कुछ करिए। फिर BC निकालिए, तो फिर वही फार्मूले से, चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, दोनों सेम है। तो BC इससे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं x1 - x2, तो ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो -2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखो कितना है, 3 - 3 ऑफ होल स्क्वायर। तो अब बताइए 2 जोड़ेंगे तो कितना हो, -4 ऑफ होल स्क्वायर। फिर इसके बाद एक सेकेंड, ये वैल्यू माइनस थी, सॉरी, अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो 3 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 6 छवक 36, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो √52 आ जाएगा। फिर ऐसे अगली वैल्यू CA निकाल लो। जब CA निकालेंगे तो ये मान लीजिए x1 y1 और x2 y2। तो देखो 3 - 2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस इस पे ले लेंगे तो ये कितना होगा, 2 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 ऑफ होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो। तो 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 1 का हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। तो बताइए 1 + 1 बराबर कितना, √2 चलो आ जाएगा। अब इसमें इसकी थ्योरम है, 2 भुजाओं का योग। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आपने ये सही ले लिया तो कभी गलत नहीं होगा। एक वैल्यू थोड़ी सी गलत हो चुकी है, यहाँ पर देखो AB 3,2 और फिर हम इसको रख दिए
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। तो 3 2 कितना 5 हो गया, ठीक। अब 5 में कितना हो जाएगा 25, और 25 25 जोड़ देंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब सही हुआ। अब ये हो गया 50। तो अब दोनों, क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और ये कितना था माइनस, तो माइनस माइनस गुणा करा देते प्लस, ये 50 आ गया। अब एक थ्योरम है, त्रिभुज कंडीशन लिख देते हैं। परमीय क्या कहती है, एक परमीय होती है कि कहता है यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वह एक त्रिभुज बनाता है। यानी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा मिल जाए तो त्रिभुज बनाता है। चलिए एक समझाते हैं। अगर आपको ए बी और सी मिल जाए तो अगर ए और बी को जोड़ो तो सी से बड़ा आना चाहिए। अगर आपने बी और सी को जोड़ा तो ए से बड़ा, और सी से ए को जोड़ो तो किससे बड़ा, जो भुजा छूटी, ये ही कंडीशन है। तो चलिए हम क्या करते हैं, दो भुजाओं को जोड़ते हैं, देखते हैं कि ए बी और प्लस बी सी। तो ए बी का मान कितना है √50 और फिर कितना √52। तो ये देखो किससे होगा, अगर आप देखोगे तो सी ए √2 से बड़ा है। हाँ ये कंफर्म है, √2 बड़ा है क्योंकि 50 है, इसके अंदर दोनों संख्याएं बड़ी है इसलिए क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अगला देखो, फिर कोई भी दो लग सकते हैं, बी सी प्लस सी ए ले लें। तो अगर हम ले लेंगे बी सी तो बी सी का मान कितना है √52 और प्लस √2, तो ये कितना √50 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 52 ये 2 है तो इससे हमेशा ये क्या बड़ा हो जाएगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं, ये किससे बड़ा है, अगर √2 लिखो ये सी ए से बड़ा हो जाएगा, ये किससे है ए बी से बड़ा है। अगर तीसरा निकाल लें सी ए प्लस ए बी, अगर इसमें ले लेंगे 50 और प्लस कितना √2, अगर 50 प्लस √2 जोड़ेंगे तब भी हमारे पास क्या है बड़ा आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये किससे होगा √52 से बड़ा होगा, ये किससे बी सी से बड़ा होगा। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है बड़ा है। तो अब लिखेंगे यह बिंदु क्या करते हैं, यह बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। अब ये पूछ रहा था कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो ए बी सी लिए हैं, तो अगर हम सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लेते हैं, तो आपने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। चलिए कर्ण का मान कितना है √52 का स्क्वायर, लंब का मान चाहे ए बी मान लो या बी सी को, तो √50 का स्क्वायर, और तीसरी भुजा कितना सी ए √2 का स्क्वायर। रूट का वर्ग करेंगे तो ये कितना 52 आ जाए, इसका वर्ग करेंगे तो 50 आ जाए, ये इसका वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा सब पे, तो ये कितना 50 2 कितना 52। तो दो भुजा आपस में क्या हो गई, अगर पाइथा बराबर हो गई इस स्थिति में तो यह क्या करता है, यह बिंदु एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यही बस हमें इतना तक करना था, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x, y बिंदुओं 7, 1 और फिर कह रहा है कि 3, 5 से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ का आसान है, लेकिन इस पे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप ना तरीका जानते होंगे तो नहीं लगा पाओगे। जैसे हम मान लेते हैं एक बिंदु P, ये x, y और दूसरा बिंदु A लिखा हुआ है 7, 1 और B को मान लीजिए ये हो जाए 3, 5।
ये हो जाए। अब ये कह रहा है कि 7,1 बिंदु P से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का मतलब एक बिंदु यहाँ मान लो, जैसे एक बिंदु ये मान ले, एक बिंदु B ये मान ले, ये P हो गया। तो ये कह रहा है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब ये दूरी ये क्या हो, बराबर होगी, यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये क्या है, समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ है तो लिख सकते हो PA बराबर PB, ये लिखा जा सकता है। अब आप क्या करिए, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए। तो अभी हमने दूरी का सूत्र x1 y1 x2 y2, तो डायरेक्ट ऐसे फार्मूला लगाइए, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर वो हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें भी यही दूरी यहाँ से लेंगे, PB लिखा हुआ है तो P का पॉइंट कितना है, x1 y1 x2 y2। तो पहला सूत्र लगाएंगे, अभी हमने बताया था x1 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब एक चीज़ हमेशा याद है, कहीं भी अगर वर्ग मिल जाए दोनों साइड में, तो जब वर्गमूल मिल जाए, तो जब तक वर्ग नहीं करोगे तब तक वर्गमूल नहीं खत्म। तो लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल क्या हो जाता है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, और इधर भी लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी केवल वर्ग हटाओ और वर्गमूल का निशान हटा दीजिए। ना याद हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए, बराबर कितना x, ये वर्ग है, इसके ऊपर वर्ग है, ये वर्गमूल है, तो बराबर x दे रहा है, तो वर्गमूल और वर्ग हट गया, तो इसके नीचे जो वैल्यू बची है उसको लिख दीजिए। इसमें भी ऐसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे से याद होगा, उसका फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये फार्मूला इस पर लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाए, अगर वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2ab होता है, तो 7 से x में 7x, 7 दूनी कितना 14x और 7 सत्ता कितना 49, इसको गुणा कराइए y स्क्वायर और 2y हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, इधर गुणा कराएंगे x स्क्वायर, 3 दूनी 6x और 3 3 9, y का कराओ y स्क्वायर और 5 दूनी 10y प्लस 25 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें x से x स्क्वायर कट गया, y से y स्क्वायर, दोनों तरफ समान है इसलिए कट जाएगा। अब जो बचा उसको लेफ्ट साइड ले लो, तो माइनस देखो 14x हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 2y हो गया और इधर प्लस माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 10y हो गया। अब गिनती को 49 में 1 जोड़ो कितना 50 हो जाएगा, और 25 में 9 जोड़ो तो कितना 25 5 30 4 34, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 34 बराबर 0। अब आप घटा दीजिए, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 8x, और ये वैल्यू माइनस थी, इस तरफ आएगा प्लस, 10 में से 2 घटाओ तो कितना प्लस 8y, और इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16। अब देखो माइनस 8 से भाग कर दो, माइनस 8 से भाग, जब माइनस 8 से भाग करेंगे तो 8 1 के 8x माइनस से प्लस, ये माइनस 8y और माइनस 2 बराबर 0, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर मिलते हैं तो आप बस ऐसे जैसे हमने सॉल्व किया वो सॉल्व कर दिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, तो आइए इनको क्या करते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ 3 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले -5, 7 लिखा हुआ है और दूसरा -1, 3 लिखा हुआ है। तो ये मान लो A और इसको मान लो B। तो हमने एक सूत्र आपको भी पीछे बताया था, तो दूरी का सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होती है x1 y1 होता है और ये जो होता है x2 y2 होता थी। तो अब दूरी ज्ञात करना, तो दूरी हमने A और B माना, तो A B बराबर लिख दी। x1 का मान कितना
-5। यहाँ भी देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो +1 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर y1, तो ये 7 लिखा हुआ 7 और माइनस कितना 3 ऑफ होल स्क्वायर। 5 में से 1 घटाओ तो कितना -4 का वर्ग हो जाएगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 का वर्ग आ जाएगा। तो 4 चौक कितना 16 और +16, 16 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा 32। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 16 या 2 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 1 जोड़ा बन गया तो 4√2 इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। अब हमें ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, जिससे कह रहा है कि एक्स अक्ष पर होना चाहिए और वो बिंदु क्या है, समदूरस्थ हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि बिंदु क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर हम एक्स अक्ष पे ज्ञात कर रहे हैं, 4 नंबर है, हमें क्या कर रहा है, मान लीजिए कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु, अगर कभी भी एक्स अक्ष पे निकालो तो याद रखना ये एक्स कामा कितना 0 होगा, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 होते हैं, ये आपको मालूम चल गया। इसको सपोज कर लीजिए P, और एक बिंदु A बराबर दिया है कि 2 कामा -5 दिया गया और B बराबर कितना दिया गया -2 कामा 9 दिया गया। ये हमारे पास दिया गया। अब हम दूरी का सूत्र लगा लें, क्योंकि अभी हमने कहा गया बिंदु P से ये क्या है, समदूरस्थ है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार P, अगर इसमें वैल्यू रखो, हमें P जब रखेंगे तो PA बराबर क्या हो जाए PB, दोनों समदूरस्थ हैं तो दूरियां बराबर होगी। चलिए सूत्र लगाइए, √x माइनस कितना हो जाएगा 2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस यानी x1, अभी जो हमने सूत्र बताया था ये सूत्र अप्लाई कर रहे हैं। जब इसको अप्लाई कर रहे हैं फिर देखिए 0 और यहाँ माइनस है तो माइनस क्या +5 ऑफ होल स्क्वायर, इधर भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये कितना है इस तरफ ले लेंगे तो ये माइनस से +2 ऑफ होल स्क्वायर, और फिर देखिए 1 सेकंड सॉरी, ये इससे निकलेगा तो x +2 हो जाएगा, x +2 और ये 0 है और 0 - 9 ऑफ होल स्क्वायर। इससे अभी x की वैल्यू निकल आएगी। अब दोनों देखो वर्ग है, वर्गमूल है, तो हम दोनों पक्षों का क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल क्या हो, खत्म हो जाएगा। ऐसे x - 2 का होल स्क्वायर, इसमें 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर, और 0 में 9 जोड़ेंगे तो -9 का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, a - b के होल स्क्वायर प्रसार करिए। जब प्रसार करेंगे तो x स्क्वायर -4x + 4, 5 में कितना हो जाएगा 25, x स्क्वायर 2 दूनी कितना 4x + 4, यहाँ a + b के हो, और 9 9 कितना हो जाए 81। ये दोनों तरफ समान है इसलिए कट जाएगा। अब आप क्या कर लो, -4 को इधर ले लो, ये 4x हो जाएगा -4x, 25 4 29, इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 85, और -25 4 29 उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। अब 29 क्या कर दीजिए, इसमें घटाइए तो कितना, पहले इसको जोड़ो तो माइनस कितना हो जाए 8x हो जाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 9 है, तो 15 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो गया। एक हाथ से उधर जा चुकी थी, यानी यहाँ पे 5 में, तो यहाँ 7 बस, और 7 में से 2 जाएगा 5। तो बताइए x बराबर कितना होगा 56 बटे -8, भाग करिए 8 सतह कितना 56, निगेटिव है नीचे इसलिए आ जाएगा। तो बताइए बिंदु कितना, क्योंकि बिंदु पूछा था तो बिंदु कितना हो जाए, हमें से केवल बिंदु पूछा गया था तो बिंदु कितना होगा, P था x कामा कितना 0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0 होते हैं, तो 7,0 ये इसका आंसर हो जाएगा, जो हमें क्या करना सॉल्व करना था। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व करने की कोशिश करें, आप सॉल्व कर लेंगे। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, इसके साथ मेथड भी बता रहे हैं आपको अच्छे ताकि आप सॉल्व कर लीजिए। आपको कोई दिक्कत हो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।